भारतीय संविधान में अब तक हमने देखा था कि किस प्रकार से अनुसूचियां जारी की गई और विदेशों से प्राप्त प्रावधानों को देखा। तो हम देखते हैं अब तक आईएएस में नहीं, हमने जो पढ़ा विदेशों से उद्धृत प्रावधान, यानी कि जो प्रावधान भारतीय संविधान में विदेशों से लिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो आईएएस में अब तक पूछे गए हैं। आईएएस प्री परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। इस प्रकार का क्वेश्चन था और इसके सम्मुख सूची सेकंड दी हुई थी जिसमें उन देशों के नाम थे जिन देशों से प्रावधान लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, लेकिन उनके जो विकल्प हैं उनमें हम देखते हैं कि एक एस्ट्रा है, वो एस्ट्रा को ही देखना है जो इन सूचियों से संबंधित नहीं है। सर्वप्रथम हम उसे अलग कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें यूनाइटेड किंगडम से लिए गए प्रावधान, क्या इनमें से कोई है नीति निर्देशक तत्व? हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अर्थात कि ए ऑप्शन का तीसरा विकल्प राइट होगा। तो हम देखते हैं कि ए विकल्प में बी नंबर के ऑप्शन में भी ये ऑप्शन है और इसमें भी यही है। तो इस प्रकार से हमारे दो विकल्प रॉन्ग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास दो विकल्प बचते हैं जिनमें से हमारा आंसर छुपा हुआ है बी और डी। हम देखते हैं दूसरे नंबर का मूल अधिकार। हमने पढ़ा था मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा मूल अधिकार का संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम देखते हैं कि बी में भी संयुक्त राज्य अमेरिका है और डी वाले ऑप्शन में बी में 5 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ भी हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा विकल्प राइट है। तो हम देखते हैं कि समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, अर्थात कि सी का ऑप्शन यहाँ मिलान सही है और यहाँ गलत है। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी विकल्प राइट होता है। वही हम देखते हैं भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से, अर्थात कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान। इसका हम देखते हैं कि जो डी वाला विकल्प है उसका कहने का तात्पर्य यही है कि संघीय शक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प डी राइट होता है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आईएएस प्री परीक्षा 1998 में पूछा गया था कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसद प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका थोड़ा बदला हुआ लग रहा है हमें। उसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय संविधान में वह कौन सी व्यवस्था नहीं है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका तात्पर्य यही है। हम देखें वास्तविक है नाम मात्र दो प्रकार की कार्यपालिकाएं। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति की नाम मात्र की जो औपचारिक पद है नाम मात्र का उसके लिए लिया गया है, अर्थात कि नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक यानी कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो कार्य करती है वही हम देखते हैं नाम मात्र, अर्थात कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा। तो ये व्यवस्था हम देखते हैं ब्रिटेन से ली गई है, तो ये उसके समकक्ष मानी जाएगी। वहीं देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। ये भी भारतीय संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम देखते हैं द्विसदनीय विधायिका। तो भारत में ब्रिटेन की कॉपी की गई है इस मामले में द्विसदनीय व्यवस्था के मामले में। तो ये भी भारत और ब्रिटेन में दोनों में समान रूप से है। वहीं हम देखते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था। भारत में न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है। हमने देखा था जब विदेशी सोर्सों में हमने पढ़ा था तो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो इस प्रकार से ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, अर्थात कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ब्रिटेन के में ना होकर ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस प्रकार से हमारा विकल्प डी राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ये आईएएस 1913 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूल अधिकार, उसके सामने विकल्प दिया हुआ है यूके, शासन की संसदीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, आपात उपबंध आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी और पांचवा विकल्प इसमें भी डाला गया है कनाडा। तो सर्वप्रथम हम उस विकल्प के लिए इस क्वेश्चन से हटा देंगे जो इनमें से किसी में भी मिलान नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन राइट होने के अधिक चांस बैठते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मूल अधिकार का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो हमने देखा था भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार अवतरित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से अवतरित है, अर्थात कि इसका मिलान करें हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अर्थात कि हम देखेंगे कि ए विकल्प में
सेकंड नंबर का, इसमें भी ए में सेकंड है, तो हम देखते हैं इसमें ए में सेकंड इसमें भी है, तो इस प्रकार से 50-50% इन दोनों के चांस हमारे बैठते हैं कि जरूर इन दोनों में से एक विकल्प हमारा राइट जाएगा। तो अब देखते हैं शासन की संसदीय व्यवस्था। हमने देखा था कि भारतीय संविधान में शासन की जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था वो ब्रिटेन के संविधान अर्थात कि यूनाइटेड किंगडम से अवतरित है ये, तो इसे यूनाइटेड किंगडम अर्थात कि हम देखेंगे विकल्प दो में पहला आंसर, तो हमारा ये राइट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 100% यहाँ पर राइट हो गया, लेकिन इसके लिए और आगे देखेंगे हम आपात उपबंध। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, अर्थात कि इसी में चौथा विकल्प, अर्थात कि ये राइट हुआ हमारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमें पता है कि आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में लिए गए हैं, अर्थात कि डी विकल्प ने। साथ ही हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात कि हम देखेंगे कि ये आयरलैंड के संविधान से अवतरित है। इस प्रकार से हमारा डी विकल्प का आंसर तीसरा हो जाएगा। तो डी विकल्प का आंसर तीसरा हमें इसमें मिलता है, तो 100% हमारा आंसर होगा इसमें सी विकल्प। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन राइट होगा। अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, अर्थात कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है, अर्थात कि भारत में भी एक समान व्यवस्था है और अमेरिका में भी उसी समान से व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि एकल नागरिकता भारत में अपनाई गई है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अर्थात कि इसका विकल्प आंसर तो ये नहीं हो सकता। जबकि हम देखें अमेरिका के संविधान में या अमेरिका में द्विव नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात कि वहां पर एकल नागरिकता ना होकर प्रत्येक राज्य का अलग अलग नागरिक होता है, अर्थात कि भारत में जिस प्रकार से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है अमेरिका में उस प्रकार से नहीं किया गया है। भाई हम देखें कि संविधान की 3 सूचियां, हमें पता है कि भारतीय संविधान में जो सूचियों का प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। उसी प्रकार से न्यायपालिका की द्वैधता, भारत में जो न्यायपालिका की द्वैधता ली गई है वो अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। उसी प्रकार से संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल इसका आंसर ये होगा। किस प्रकार से, इसका कहने का तात्पर्य घुमाने का मतलब यही है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, अर्थात कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की जो व्यवस्था की गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो द्वारा जो निर्वाचन के लिए जो संविधान के निर्वाचन है, अर्थात कि संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, उसी के लिए कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो इसका विकल्प होगा डी। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।